ब्रिटेन में बड़ा खेल, जयशंकर ने सुनक को थमाया बल्ला। 5 देशों ने मांगी बरमोस। दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति से मुलाकात हुई और इस मुलाकात को उन्होंने बेहद खास बना दिया क्योंकि यह मुलाकात विशेष तौर पर दिवाली के मौके पर हुई थी और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान जयशंकर के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। इस दौरान ऐसे जयशंकर ने ऋषि सुनक को भगवान गणेश की मूर्ति और विराट कोहली द्वारा ऑटोग्राफ किया हुआ एक क्रिकेट का बैट भी दिया और ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की और साथ ही में लिखा कि दिवाली के दिन पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात करके खुशी हुई। ऐसे में भारत और ब्रिटेन अब सक्रिय रूप से अपने संबंधों को तैयार करने में लगे हैं। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ने गर्मजोशी से अपने स्वागत सत्कार को लेकर भारत को धन्यवाद भी किया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई उनमें से एक तस्वीर ब्रिटेन के पीएम के हाथ में विराट कोहली द्वारा ऑटोग्राफ किया गया वो बैट भी दिखाई दिया और दोनों बड़े नेताओं के बीच मुलाकात की इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव है। बता दें कि ऐसे जयशंकर इस समय ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर गए हुए हैं और इस दौरान ब्रिटेन में एक बड़ा उलटफेर भी हुआ। ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया और अपने मौजूदा विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली को बदलते हुए डेविड कैमरून को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी और फिर ऐसे जयशंकर से उनकी मुलाकात भी करवाई और इस बात की जानकारी भी ऐसे जयशंकर ने सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत और यूके के बीच मधुर संबंध है और दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भारत यूके रोडमैप 2030 के साथ 2021 में लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर फोन पर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इजराइल हमास युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई थी जिसमें दोनों देशों ने हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन के संबंध लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है जहां अब 4 और देश भारत से इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पोटेंशियल सेल्स के लिए वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया सहित कई सारे देशों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा में लगा है। इन देशों से आ रही बढ़ती मांग यह बताने के लिए काफी है कि ब्रह्मोस मिसाइल अपना रुतबा बढ़ाते जा रही है। ऐसे में अब जो भी देश अपने हथियारों में इजाफा करना चाहते हैं वे लगातार ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने भी इस बात का खुलासा किया है कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस वेपन सिस्टम खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया गया है। अपनी सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता के लिए मशहूर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल वर्ल्ड लेवल पर डिफेंस एसेट बन गई है और अलग अलग देशों के साथ इसे लेकर बातचीत भी चल रही है और आगे आने वाले महीनों में ज्यादा से ज्यादा विदेश से ऑर्डर आने की पूरी संभावना है। ब्रह्मोस मिसाइल मल्टीपल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है जैसे जमीन से जमीन, जमीन से समुद्र, हवा से हवा और बेहद आसानी से डिप्लॉयड किया जा सकता है। खासकर फिलीपींस ने अपने सैनिकों के लिए ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के ऑर्डर दिए हैं और फिलीपींस की तरफ से अभी और ज्यादा मिसाइल की डिमांड आ सकती है। ऐसे में यह विश्व स्तर पर ब्रह्मोस की बढ़ती मांग को दर्शाता है। हालांकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत ब्रह्मोस मिसाइल की आर्मेनिया को है, लेकिन यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत आर्मेनिया को यह मिसाइल देगा या नहीं। लेकिन अभी जिस तरह से सभी बड़े देशों में भारत के ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ती जा रही है, यह भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। यूएन में इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ भारत बना पहला देश, अचंभे में दुनिया। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के दौरान अब तक कई सारे प्रस्ताव यूएन में पेश हो चुके हैं और कई सारे प्रस्ताव खारिज भी हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया उसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि इस प्रस्ताव में भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। दरअसल यह प्रस्ताव फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था और यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देकर एक तरीके से इजराइल के खिलाफ वोट डाला, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ
कनाडा, हंगरी, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों ने मतदान किया, जबकि 18 देशों ने मतदान नहीं किया। यूएन में इस प्रस्ताव के समर्थन में 145 देशों ने वोट किया था। यूएन के इस प्रस्ताव में पूर्वी यरूशलेम सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरिया में जिस तरह से समस्या का समाधान करने के लिए इजराइल की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी निंदा की गई थी और इस प्रस्ताव को अब मंजूर कर लिया गया। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इसमें इजराइल के खिलाफ जाकर भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। बता दें कि पिछले महीने भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया था। इसमें इजराइल हमास जंग में तत्काल संघर्ष विराम आह्वान किया गया था, क्योंकि इसमें आतंकवादी समूह समाज का कोई उल्लेख नहीं किया गया। यही कारण था कि भारत ने इस पर मतदान करने से दूरी बना ली थी। अगर इस युद्ध को लेकर भारत के स्टैंड का जिक्र करें तो इस युद्ध में भारत ने अपने पक्ष को बहुत मजबूती के साथ सामने रखा है। भारत इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन करता है, लेकिन भारत यह भी मानता है कि यह युद्ध अब रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान को लेकर भारत काफी चिंतित है। और भारत ने साफ साफ कहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल दो देशों के रूप में पहचाने जाने चाहिए। ऐसे में भारत को फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों के लिए चिंता हो रही है, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की मौत हो रही है, जबकि इजराइल का साफ साफ कहना है कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता, तब तक इजराइल लगातार गाजा पर अपने हमले जारी रखेगा और इजराइल हमेशा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत दुनिया का सबसे छोटा इंजन बनाने वाला सबसे पहला देश बन गया है। जी हां दोस्तों, जिस इंजन को दुनिया भर के इंजीनियर नहीं बना पाए, उसे भारत के कॉलेज के छात्रों ने बना दिया। जी हां, भारतीय कॉलेज के इंजीनियरिंग छात्रों ने साथ में मिलकर काफी कम लागत से दुनिया के सबसे छोटे और शक्तिशाली इंटरनल मल्टी फ्यूल इंजन को विकसित कर दिया है। यह ऐसे इंजन होते हैं जो अपने अंदर कई तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है और इस इंजन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ साथ हाइड्रोजन और बायोफ्यूल तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको विकसित करने में भारतीय स्टूडेंट्स ने सिर्फ 2 लाख का बजट सामने रखा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय छात्र क्या कुछ करने में सक्षम हैं। पर इस इंजन के लिए अब भारत को पेटेंट भी मिल चुका है, यानी कि अब दुनिया में कोई भी देश भारत की टेक्नोलॉजी को बिना इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के छात्रों से, उस टीम से संपर्क करके इस तकनीक को खरीदने की कोशिश में लगी है, जो उन्होंने भारत में विकसित किया है। मल्टी फ्यूल इंजन एक काफी जटिल कॉन्सेप्ट है, जिसे मास्टर करने में अमेरिका और जापान समेत साउथ कोरिया जैसे देश पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाए।